मिशन 2025 करियर 2025 में ऐसे कौन से करियर रहेंगे जिनकी एक बहुत बड़ी डिमांड जनरेट होने वाली है। आप थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा मेरी बात पे कि लॉ एजुकेशन, चाहे आप 12th के बाद 5 इयर्स लॉ कीजिए BA LLB, या ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स लॉ कीजिए, अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो LLM कीजिए। लॉ ग्रेजुएट्स की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट 2025 तक भारत में आएगी। उसका एक बेसिक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा सब कुछ, हमारा बिजनेस से लेके, हमारी लाइसेंसिंग से लेके, हमारे बिलिंग से लेके कंपनी की, ये सब कुछ डिजिटाइज हो गया। हम अलग अलग एक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी एक एक्ट में रजिस्टर्ड है, हमारी बिलिंग जो हो रही है कंपनी की वो GST के अंदर अनदर एक्ट में काम कर रही है, हमारे लेबर कोई और एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो ये जो बहुत सारे लॉ एक्टिविटीज़ के साथ हम कनेक्ट रहते हैं, और हर एक कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है या सर्विस देती है उनका एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, एंड एवरी क्लाइंट हैज़ बीन इन्फॉर्म कि आपको कोई भी ग्रीवियंस है, डिस्प्यूट है, तो आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए। पर ये जो डिस्प्यूट्स हैं, क्वेरीज हैं, ग्रीवियंस हैं, रिलेटेड टू कस्टमर, रिलेटेड टू लेबर, रिलेटेड टू GST, ये सारे जो सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट लोगों के पास नहीं जा सकते। हमें एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करना पड़ेगा कंपनी के लिए, कि जो लीगल एडवाइज़र इस टाइप की कोई भी क्वेरी आती है तो वो लीगल एडवाइज़र उस क्वेरी को सॉल्व करेगा, उसको हैंडल करेगा। मतलब आने वाले समय में एवरी कॉरपोरेट सेक्टर में आपको अपनी कंपनी के लिए एक, आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बट एक लीगल एडवाइज़र आपको रखना पड़ेगा, एज अ कंसल्टेंट रखना पड़ेगा, या एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। तो 2025 अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि द वे GST स्प्रेडिंग, द वे मैन्युफैक्चरिंग स्प्रेडिंग, द वे दिस ऑनलाइन कंपनीज आर स्प्रेडिंग इन द कंट्री, हमें एक ट्रिमेंडस नीड 2025 में जो दिख रही है वो लॉ ग्रेजुएट्स की दिख रही है। अभी आप मान लीजिए कि आपको 2023-24 एकेडमिक ईयर 2023-24 मतलब जून 2023 से लेके जून 2024 का एकेडमिक ईयर में कहीं पे सीट वैकेंट है और आपको एडमिशन मिल जाता है। अभी महाराष्ट्र में उसके लिए CET है, अगर आप CET नहीं दिए हो तो आपका एडमिशन, लेकिन अदर स्टेट में CET नहीं, तो आप कोई नियर बाय स्टेट, जैसे महाराष्ट्र के नियर बाय में आपको MP है कनेक्टेड, देन वी हैव अ कनेक्टेड स्टेट कॉल राजस्थान, देन वी हैव अ गुजरात, ऐसे स्टेट में भी अगर आपको लॉ में एडमिशन मिल जाती है तो आप ले लीजिए, प्रिफरेबली ले लीजिए, क्योंकि 3 साल के बाद 25, 26, 27 इन सालों में आप देखेंगे कि देयर विल बी अ great need, there will be a ample need of law graduates in the market, और तब ये लॉ ग्रेजुएट्स मिलेंगे नहीं। तो हम आज से उसकी प्रिपरेशन करें, और ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आने जा रही है। आपको पता है कि अभी तो लॉ में भी बहुत सारे न्यू एक्ट्स आ गए हैं और न्यू करियर्स भी आ गए हैं। आप ट्राई कीजिए। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आज फैमिली लॉ में भी बहुत रिक्वायरमेंट आ गई है लॉयर्स की, क्योंकि आए दिन फैमिली डिस्प्यूट हैं, आए दिन डाइवर्स हैं, और ये लॉ ग्रेजुएट्स विद स्पेशलाइजेशन इन ऑल दिस फील्ड, ट्रिमेंडस डिमांड बढ़ते जा रही है फॉर द लॉ करियर एंड योर फ्यूचर ऑफ 2025. माई बेस्ट विशेस. थैंक यू वेरी मच.